नमस्कार। बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान सुरक्षित हैं, बहुत बेहतर है। उनके ऊपर कल चाकुओं से उनके घर पर हमला हुआ। एक अननोन व्यक्ति उनके घर में घुस जाता है, उनके ऊपर हमले करता है और आनंद फानन में वो खुद चलकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर ने खुद ने कहा, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने, कि वो किसी लायन की तरह अपने पैरों पर चलकर आए। उनकी शरीर से पूरा सब जगह से खून निकल रहा था। उनके साथ उनका छोटा बेटा तैमूर साथ में था और चलते हुए आए और उन्होंने स्ट्रेचर का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर को पूरी घटना बताई और उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। करीब 4-5 घंटे की सर्जरी हुई। सैफ अली खान 24 घंटे के बाद, करीब 32-33 घंटे बीत चुके हैं जब ये वीडियो में बना रहा हूँ उस घटना के। सैफ सुरक्षित हैं। सैफ आप ये कह सकते हैं अब वो स्पेशल रूम में शिफ्ट हो रहे हैं आईसीयू से, और अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिन में उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। स्वस्थ हैं, चल फिर पा रहे हैं। लकवा या पैरालिसिस टाइप की जो आशंका थी वो भी ऐसी कोई खबर नहीं है। डॉक्टर ने उनको चला के देखा है। तो पहली बात तो सैफ अली खान का अपडेट ले लीजिए। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आखिरकार कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर, इस पूरी कहानी पर। यह कहानी इतनी आसान नहीं दिखती कि एक घर में चोर घुसा और चोरी नहीं कर पाया तो उसने हमला कर दिया। अगर वो चोर था, कुछ सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन को लेकर और इस पूरी कहानी को लेकर। पहला, अगर वो चोर था तो उसके साथ में और औजार क्यों नहीं थे तोड़ फोड़ करने के? वो चाकू के इरादे से चाकू लेके हाथ में क्यों घुसा हुआ था? अगर वो चोर था तो जाहिर तौर पे तिजोरी तोड़ता, उसके बाद हथौड़ी, छेनी, इस तरह का सामान होना चाहिए था। वो क्यों नहीं मिला? दूसरा सवाल, उसके घर में एंट्री कैसे हुई? जिस घर में बायोमेट्रिक्स लगे हों, यानी आपकी उंगलियों के निशान से, आपकी आंखों के रेटिना से दरवाजे खुलते हों, फेस रिकग्निशन जैसी चीज़ें लगी हों, उसकी उस घर में एंट्री कैसे हो गई? पुलिस के सूत्रों का कहना है कि फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, यानी जबरन घर के अंदर नहीं घुसा। इसका मतलब उसको किसी ने अंदर घुसाया। तो क्या सैफ अली खान के जो स्टाफ उस घर में रहता है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या वो उस हमलावर से मिला हुआ है? इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। तीसरा, ये कहा गया पुलिस को एफआईआर जो कराई गई सैफ की घर पे जो काम करने वाली सहयोगी है महिला, उनके बिहाफ पर, कि उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। यानी उस हमलावर ने जब उस सहयोगी को देखा और जब उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपए वो मेड से क्यों मांग रहा है? वो घर की हेल्प से क्यों मांग रहा है? 1 करोड़ उसको मांगने होते हैं तो उसको पता है कि वो किस घर में आया है। वो किसी बड़े आदमी से मांगता। अगर उसको ये भी मैं मान लूँ कि वो सैफ का घर था, ये उसको नहीं पता था, करीना का घर था, ये उसको नहीं पता था, तो बोलता कि मालिकों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। उस मेड को उसने क्यों कहा 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए? चौथा सवाल, वो व्यक्ति, ये कहा गया पुलिस की कहानी में, थ्योरी में, कि उस व्यक्ति को, उस हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर सब लोग सैफ की तरफ चले गए क्योंकि वो सैफ पे हमला कर चुका था और सैफ को नुकसान ना हो, उनको अस्पताल कैसा पहुंचाया जाए, इस बीच में वो उस कार्रवाई में लगे रहे। इन द मीन टाइम अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया था उस हमलावर को, तो वो भागा कैसे? वो कहाँ से निकल गया? उसको घर का नक्शा कहाँ से मिला हुआ था कि इस कमरे में अगर बंद है तो एग्जिट गेट कहाँ होगा, एंट्री गेट कहाँ होगा? उसके पास ये जानकारी कहाँ से थी? पुलिस की जो तमाम थ्योरीज हैं, पुलिस ने अभी तक एफआईआर में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, ये इस गुत्थी को सुलझाने की बजाय और उलझा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जो 5वें सवाल के तौर पर मैं इस इन्वेस्टिगेशन पे रख रहा हूँ, आखिरकार वो व्यक्ति बच्चों के रूम में क्यों पहुँचा? जिस कमरे में सैफ का छोटा बेटा जहांगीर रहता है, जिनकी वो नैनी थी, जिनके ऊपर उसने हमला किया, जिनसे उसने 1 करोड़ की मांग की, जिनका बयान दर्ज हुआ, उस कमरे में वो क्यों पहुंचा? अगर उस घर के अंदर वो मौजूद था तो सैफ के कमरे में पहुंच सकता था, वो इब्राहिम के कमरे में पहुंच सकता था जो उस घर में मौजूद थे, वो उनसे जाके पैसे की मांग करता। वो क्यों उस बच्चे के कमरे में गया? क्या तैमूर भी वहीं सोता है? क्या जहांगीर और तैमूर का कमरा एक ही है? क्या उस व्यक्ति के निशाने पर, क्या वो बच्चों को किडनैप करने के इरादे से आया था? क्या वो बच्चों को ले जाना चाह रहा था? क्या वो बच्चों को सोचकर उस कमरे में दाखिल हुआ था कि बच्चों का कमरा ये है? इससे एक और सवाल निकलता है, क्या उस व्यक्ति को ये कैसे पता था कि इस घर का लेआउट क्या है, नक्शा क्या है, कौन से कमरे में कौन रहता है, कौन से कमरे में कौन रहता है? क्योंकि उस बिल्डिंग में, जिस गुरु शरणम बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 12 फ्लोर है और ऊपर के 3 फ्लोर जो हैं वो सैफ अली खान, करीना कपूर के पास है। उस किस फ्लोर में कौन कहाँ रहता है, ये उस हमलावर को कैसे पता था? तो बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सैफ का जो स्टाफ उनके घर में रहता है, उनकी बिल्डिंग में काम करता है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ था? क्या उसने उनकी एंट्री कराई? क्या इसी वजह से
इसकी एंट्री जो है वो फोर्स एंट्री नहीं दिख रही है। और आखिर में एक सवाल मुंबई पुलिस के लिए, इतने अपने आप को काबिल कहती है मुंबई पुलिस और कहती है कि वो चीज़ों को सुलझा लेती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। करीब 32-33 घंटे इस घटना के हो चुके हैं और वो संदिग्ध क्या वही था जो घर से भागा है, जिसने हमला किया है? इस पर भी अभी पुलिस कुछ नहीं बता रही है। मुझे पुलिस के बयान का इंतजार है। पर सवाल ये है कि एक शख्स को पकड़ने के लिए जो गिरोह में काम नहीं करता है, जो लोन वुल्फ की तरह घर के अंदर घुसता है, अकेला घर के अंदर घुसता है, नुकसान पहुंचाने के इरादे से घुसता है, चाकू लेकर घुसता है, उस एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 30-35 टीमें 30-32 घंटे तक मेहनत कर रही है, नहीं पकड़ पा रही हैं। उस मुंबई में जो सीसीटीवी से कवर्ड है, उस मुंबई में, उस बांद्रा में जहां पे वीवीआईपी रहते हैं, उस बांद्रा में जहां पे कुछ महीने पहले अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके कुछ महीने पहले जिस इलाके में सलमान खान पर हमला हुआ, उस वीवीआईपी इलाके में क्यों मुंबई पुलिस इतनी की लचर व्यवस्था थी कि इतना बड़ा हमला हो गया? और उसके बाद हमला, चलिए मान लिया कि दुश्मनी में किया गया हो, वेंजेंस में किया गया हो, नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो, चोरी करने के इरादे से किया गया हो, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, पर पकड़ने में इतना वक्त मुंबई पुलिस को क्यों लग रहा है?